अरे बच्चे जल्दी आ जाओ, फैमिली मीटिंग। माँ के बिना? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी माँ के बारे में ही है। ये तुम्हारी मम्मी की प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी है। ओ, मुझे भी कुछ कहना है। मुझे लगा था कि आप एक बच्चे के बाद रुकने वाले थे। मुझे लगा 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। हो गया, अब आगे बढ़े। अब आप इसके आगे भी बढ़ेंगे पापा? हद होती है। सुनो बच्चों, तुम्हारी मम्मी अपनी प्रेगनेंसी के ऐसे खतरनाक और खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करती है, और जब मम्मी परेशान होती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। सही जवाब। चूंकि 7वां महीना शुरू हो चुका है तो आखिरी के 3 महीनों में तुम्हारी मम्मी हो जाती है चिड़चिड़ी, डरावनी, खूंखार, गंदी। सारे सही जवाब। इसलिए इन आखिरी के कुछ दिनों में अगर तुम्हारी माँ तुमसे कुछ सवाल करे तो कंप्यूटर जी तुम्हारा जवाब होना चाहिए सिर्फ हाँ। हैं? और अगर उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा नाम राकेश है तो वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा क्यों नहीं करेंगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो पानी। तुम लोगों को क्या हो गया? हाँ हाँ क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब नहीं, मेरा नाम राकेश है। इससे क्या हुआ? माँ आप तो राकेश को जानती हो ना। हिमानी कैसा लग रहा है तुम्हें आज, खास तौर पे आज जब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो? अवतार जी अपनी बकवास बंद करिए। निकी, गैराज बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। नाश्ता खाने के बाद तुम वहां जाओगी और अपने सारे खिलौने संभालोगी, समझी तुम? नहीं। क्या कहा तुमने? हाँ। ये कितना कूल कॉलेज है ना डॉली। हाँ पैम। ना स्कूल यूनिफॉर्म्स, ना 2-2 चोटियां, बस आजादी ही आजादी। हाँ पैम। और यहाँ के लोग क्या स्टाइल, अंदाज, भाई वाह। हाँ पैम। बस एक खराबी है, यहाँ पे ना पॉपी जैसे डफर भी पड़ते हैं। हाँ पैम। डॉली तू मेरी बात सुन भी रही है? हाँ पैम। अच्छा, मुझे ना तुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारने को मन कर रहा है, मैं मारूं? हाँ पैम। डॉली ये तो क्या दे। ओ, अब समझी। जब तेरा अयान तेरे सामने है तो तुम मेरी बात क्यों सुनेगी? हाँ पैम। ओए डॉली की बच्ची, ये अयान तेरा अभी अभी दोस्त बना है, पर मैं तेरे बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, समझी? अब तू मेरी बात ध्यान से सुन वरना। हाँ हाँ, तो तू क्या बोल रही थी? कुछ खास नहीं, ऐसे इधर उधर की बातें। हाय डॉली। हाय अयान। अब मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि मेरे पास एक कमाल की खबर है। इस साल कॉलेज एनुअल डे पे ड्रामा क्लब रोमियो और जूलियट का प्ले करने वाला है, और मुझे लगता है कि हम दोनों रोमियो और जूलियट बन सकते हैं। क्या ख्याल है? और मुझे लगता है कि एनुअल डे पे मुझे उल्टी आने वाली है। चुप कर पैम। अयान बहुत ही कमाल का आइडिया है। वैसे ऑडिशंस कब है? डेट्स तो अभी तक अनाउंस हुई नहीं, लेकिन हमें रिहर्सल जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। आज मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस है, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, फिर दोनों साथ में रिहर्सल करेंगे। ठीक है आयन। तो इससे पहले कि ये पैम मुझ पे फिर से बेवजह भड़कने लगे, मैं क्लास के लिए चलता हूँ। बाय। हाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं और अयान एक ही प्ले में, वो भी कोई ऐसा वैसा प्ले नहीं, रोमियो और जूलियट, दुनिया का सबसे रोमांटिक प्ले। वैसे मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे मुझे और कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मैं जूलियट के रोल के लिए ऑडिशन नहीं दूंगी। क्या? मैंने तुमसे कहा भी क्या? ठीक डॉली यार, तू भी जानती है अगर मैं ऑडिशन देने जाऊंगी तो तू क्या, कॉलेज की कोई भी लड़की मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। इसलिए तेरे और तेरे उस अयान के लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते ही किस लिए हैं? चल अब कैंटीन चलते हैं।
न्यूज़पेपर चुरा रहा है। हाय रोली आंटी, आप कैसे हो? और कोई मेरे घर के न्यूज़पेपर चुरा रहा है। आप अभी भी न्यूज़पेपर्स पढ़ती है? आजकल तो सभी इंटरनेट पे ही न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इंटर क्या? इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया की जानकारी पाने का जरिया। ओए क्या बकवास कर रहे हैं? जब देखो फिजूल में बेवकूफ जैसी बातें करता रहता है। ओए कोई मेरे घर के न्यूज़पेपर चुरा रहा है। कहाँ है मेरे पेपर? रोली आंटी, आपका न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं है। भाइयों और बहनों, मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का प्रोजेक्ट तैयार है। हाय नमस्ते रोली आंटी, कैसे आना हुआ? पता था मुझे, नोइंग आई वेरी वेल कि मेरे न्यूज़पेपरों का चोर तू ही होगा। एक मिनट, चोरी मैंने अकेले नहीं की है, मेरे साथ कोई और भी था। तो स्पोर्ट्स सेक्शन किस किस को पढ़ना है? रोली आंटी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? और रोहन चल बता, ये तुम्हारा इंटरनेट कौन सी मार्केट में मिलता है? अवतार जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूजिंग आई, और तुम सब के सब लोग मेरे घर के न्यूज़पेपर स्टील कर रहे हो, इस बारे में व्हाट इज शी गोइंग टू डू? अवतार जी, हमें नए घर में शिफ्ट होना चाहिए। ओए बाजी वाह! और इससे बढ़िया और फंटास्टिक उपाय तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। ये क्या है? दिल्ली के सबसे बड़े ब्रोकर का विजिटिंग कार्ड। और जब से सनी पैदा हुआ है ना, तब से इसे अपने साथ ही साथ लेके घूम रही हूँ कि क्या पता वो वंडरफुल डे कब आ जाए। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। मम्मी, हमें शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? अवतार जी, आपको पता है, मैं पीछे वाले आंगन में गई थी और मैंने वहां पर देखा कि एक डॉगी ने वहां पॉटी की हुई थी। छी छी छी, मैं अभी पैक करना शुरू करता हूँ। मम्मी, क्या हम सिर्फ इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि एक डॉगी ने हमारे आंगन में पॉटी की है? नहीं अवतार जी, अवतार जी, जब मैंने उस डॉगी की पॉटी देखी तब मैंने सोचा कि एक दिन हम भी घर में पेट रखेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे घर में तो पेट के लिए जगह ही नहीं होगी, और फिर मैंने सोचा कि हमारे घर पे तो आने वाले बच्चे के लिए भी जगह नहीं होगी। अवतार जी, हमारे आने वाले बच्चे के लिए उसका अलग अपना कमरा होना चाहिए, है ना? एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। हम एक नया घर ले रहे हैं या नया पेट? अवतार जी, हमें नए घर की जरूरत है। अच्छा पापा, आज सुबह आपने कुछ कहा था कि मम्मी ने कुछ भी पूछा तो उसका जवाब होना चाहिए। बात करो। नहीं, ये नहीं था, कुछ और ही था ना। हिमानी, तुम सही कह रही हो, हमें ज्यादा जगह की जरूरत है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। शाबाश। चलो, अब जब हम एक नया पेट ले ही रहे हैं, तो क्या हम एक छोटा बंदर ले सकते हैं या फिर एक छोटा हाथी? वो क्या है ना, कुत्ते बिल्ली काफी कॉमन हो गए, नहीं? तो रेडी जूलियट? हाँ रोमियो, बिल्कुल रेडी। चलो लेट्स स्टार्ट। रोमियो और रोमियो, कहाँ हो तुम रोमियो? ठुकरा दो अपने पापा के नाम को, वरना ना तुम मेरे सच्चे प्यार हो और ना मैं तुम्हारी। मैं क्या करूं? क्या मैं बोलूं या तुम्हारी बातें सुनूं? बोलो ना, तुम्हारी तो लाइन है। टॉली, वो मेरी लाइन ही थी। ओह सॉरी, वो क्या है ना, मैंने बस अपनी लाइन रटी हुई है, तुम्हारी नहीं। एक काम करते हैं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं, हाँ? ओके। वरना न तुम मेरे सच्चे प्यार हो और न मैं तुम्हारी। मैं क्या करूं? क्या मैं बोलूं या तुम्हारी बातें सुनूं? सुनो रोमियो, नाम में क्या रखा है? गुलाब को चाहिए हम किसी भी नाम से बुला ले, उसकी खुशबू तो मीठी ही रहती है ना। ये नाम ही तो हमारा दुश्मन है, ठुकरा दो इसे। बस जूलियट बस, आज से मेरा नाम रोमियो नहीं, मुझे इश्क बुलाओ, प्यार बुलाओ, मोहब्बत बुलाओ। अयान, लेकिन स्क्रिप्ट में तो तुम्हारा नाम रोमियो ही लिखा है ना, तुम अपना नाम क्यों बदल रहे हो? हाँ, ओह अवतार जी, बस अब आगे खोलो। ये क्या है? हमारे नए बच्चे का नया कमरा।
आपको पसंद आया ना माँ? मुझे पता था आपको पसंद आएगा। कम से कम हमारी आधे घंटे की मेहनत पानी में तो नहीं गई। हमारा नया बच्चा सीढ़ियों के नीचे सोएगा, हैरी पॉटर की तरह। हाँ, हैरी पॉटर कितने कमाल का बच्चा था ना, बहादुर, निडर। उस बच्चे ने पुलिस के साथ मिलकर जुर्म का सर्वनाश किया था। उसके बहुत सारे वफादार दोस्त भी थे। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना रोहन। जादू। हिमानी, ये देखो यहाँ पे बच्चे को संभालना कितना आसान। हिमानी, नए बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। आप पहले भी गिरा चुके हो और आगे भी गिराओगे। माँ देखो, अगर बच्चा रोने लगे तो हम नकली खिड़की से जंगल दिखाकर उसे शांत भी कर सकते हैं। अवतार जी, नया घर, समझ गए? जादू। धूप। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है सरप्राइज? यही तो है बच्चों, अपने नए घर में तुम सबका स्वागत है। क्या? तो क्या हम सच में शिफ्ट हो रहे हैं? हमारा घर कितना प्यारा है। डॉली बेटा, तुम्हें ये भी प्यारा लगने लगेगा। उस घर से हमारी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। नई यादें जोड़ लेंगे ना। माँ, क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? अभी अभी तो की। क्या हमने हमारा पुराना घर बेच दिया? नहीं, वो घर भी हमारा ही है। आमतौर पर लोग अपना पुराना घर बेचने के बाद नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी को नए घर में शिफ्ट होने की इतनी जल्दी थी कि मुझे वो घर बेचने का मौका ही नहीं मिला। तो जब तक वो घर बेच नहीं जाता, मुझ पर दो घरों का लोन है। ये कमाल की बात है ना। आप लोग इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? निकी बेटा, कम से कम तुम्हें तो अपना नया घर पसंद आया ना? नहीं, मैं जा रही हूँ। हे, तुम्हारा एसएमएस मिला, तुम यहाँ से शिफ्ट कर रही हो? हाँ, बुरी खबर है ना, मैं इस घर को बहुत मिस करने वाली हूँ। एक्चुअली डॉली, मेरे पास एक और बुरी खबर है। वो ऑडिशंस के रिजल्ट अनाउंस हो गए। और हमें रोल नहीं मिला? एक्चुअली हम में से एक ही सिलेक्ट हुआ। ओह नो अयान, तुमने बहुत ही अच्छा ऑडिशन दिया था। शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर है। वैसे मेरा रोमियो कौन बनने वाला है? डॉली, रोमियो तो मैं ही हूँ, पर तुम जूलियट नहीं हो। क्या? उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया? मुझे तो किसी सिलेक्ट किया उन्होंने? हाँ, श्रुति साठे। ये श्रुति साठे कौन है? श्रुति साठे वो कॉलेज की ट्रस्टी की बेटी है, तुम उसे नहीं जानती हो? एक मिनट, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है? ओह, तो तुम उसे जानती हो? वाह, मतलब मुझे इस रोल के लिए इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि कॉलेज की ट्रस्टी की बेटी जो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करती है, तुम्हारे साथ जूलियट का रोल करना चाहती है। तंग आ गई हूं मैं इस बेदर्द दुनिया के भ्रष्टाचार से। यार, इसने इतना ड्रामा अगर ऑडिशन रूम में किया होता तो रोल इसे ही मिलता। दो घरों का लोन अमाउंट। अरे पापा, मुझे आपसे पूछना था, क्या आपको क्या हुआ? बेटे, ये तुम्हारी मम्मी के कमाल के आइडियाज का नतीजा है। अच्छा कोई नहीं, मैं दूसरे आग से काम चला लूंगा। तो पापा, मुझे पूछना था कि अगर मुझे गड्ढा खोदना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? गड्ढे का साइज क्या है? पता नहीं, लगभग रोली आंटी जितना लंबा और चौड़ा। सनी, तू करने क्या वाला है? आप सचमुच जानना चाहते हो पापा? क्या इस पे मेरे पैसे खर्च होंगे बेटा? नहीं। तो खोदते रहो। रोमियो, ठुकरा दो अपने पापा को और मिटा दो अपना नाम, वरना ना तुम मेरे सच्चे प्यार और ना मैं तुम्हारी। मैं क्या करूं? क्या मैं बोलूं या तुम्हारी बातें सुनूं? सुनो रोमियो, सुनो, नाम में क्या रखा है
गुलाब को किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा मीठी ही रहेगी। रोमियो, रोमियो, कहाँ हो तुम रोमियो? डॉली? डॉली? कौन डॉली? मैं यमराज हूँ। लेकिन यमराज यहाँ क्या कर रहा है? मैं इस लड़की के प्राण लेने आया हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। लेकिन तुम मुझे मार कैसे सकते हो? अबे ओ जूलियट, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम एंड में मरने ही वाली है ना, तो शॉर्टकट में निपटा लेते हैं। लेकिन मैं इस प्ले की हीरोइन हूँ। कोई बात नहीं जूलियट, मैं तुझे यमलोक की हीरोइन बना देता हूँ। लेकिन रुक जा, भाग कौन रही है? तो ये थी रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। चलो निकी, पैक कर लो ना। नहीं प्लीज। नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कोई अपने खिलौने पैक करने के लिए तैयार है ही नहीं। निकी बेटा, अगर तुम खिलौने पैक नहीं करोगी तो हम उन्हें नए घर कैसे लेके जाएंगे? नहीं जाना। वो एक्चुअली माँ, मुझे भी इस घर से शिफ्ट नहीं होना। रोहन, तुम भी शुरू हो गए। वो क्या है ना माँ, मेरी इस घर से बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई है। और जैसे जब मैंने अपना सर अलमारी में फंसा दिया तो। रोहन बेटा, नए घर में भी कई सारी जगहों पर तुम अपना सर फंसा सकोगे। प्रॉमिस? हाँ बेटा। काश ये नया बच्चा लड़की हो। निकी, तुम पैकिंग करने का क्या लोगी? घोड़ा। ठीक है। अवतार जी। तो निकी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने प्यारे घर को अलविदा कहकर नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। पर मैं इस घर को बहुत मिस करूंगी। चलो डॉली, हमें बहुत देर हो रही है। मैं इसे बाद में एडिट कर दूंगी। मिलते हैं नए घर में। बेस्ट ऑफ लक निकी। अवतार जी, मुझे लगता है मैं अंदर कुछ भूल आई हूँ। एक मिनट। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। रोहन बेटा, देखो ये है तुम्हारा घर। देखो। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? हिमानी, हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, इसके बाद अब और नहीं। अवतार जी, मुझे आपसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। नहीं। सनी कितना शांत बच्चा है ना, और मुझे पूरा यकीन है ये ऐसा ही रहेगा, है ना? और फिर सिंड्रेला और उसके प्यारे से राजकुमार ने अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताई। The end. हिमानी, तुम जो ढूंढने आई थी वो मिला कि नहीं? हाँ अवतार जी, हम शिफ्ट नहीं कर रहे। क्या? अवतार जी, मैं अपने चारों बच्चों को हॉस्पिटल से इसी घर में लेकर आई थी। मैं 5वीं के साथ भी वही करना चाहती हूँ। क्या हो रहा है? हम शिफ्ट नहीं कर रहे। हम शिफ्ट नहीं कर रहे।
कॉलेज सामान उतार, हम शिफ्ट नहीं कर रहे। सच माँ? हाँ बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही रहेंगे अपने घर में। थैंक्स माँ। हम शिफ्ट नहीं कर रहे। हम शिफ्ट नहीं कर रहे। पर क्यों? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, बस तुम्हारी मम्मी ने अपना फैसला बदल दिया है, हम यही रहेंगे। सनी सिंह, ये रोली आंटी मुझे छोड़ेगी नहीं। तो निकी, फाइनली हम इस घर से शिफ्ट नहीं हो रहे। हमारे प्यारे से घर से, क्योंकि हम यहाँ बहुत खुश हैं। और हमेशा रहेंगे। इमानी, अवतार जी, इमोनी। कोई अवतार। नहीं, इसे मैं बाद में एडिट कर दूंगी। चलो, घर वाले ड्रामे का हैप्पी एंडिंग तो हुआ, पर अफसोस तो ये है कॉलेज वाले ड्रामे का एंडिंग इतना भी हैप्पी नहीं था। वो ड्रामा क्लब वालों को मेरा यमराज वाला एंगल ही पसंद नहीं आया, और उन्होंने मुझे और आयान को ड्रामा क्लब के आसपास भटकने से भी मना किया है। पता नहीं उनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, रोहन भैया ने अपना सर अलमारी में फिर से फंसा दिया। हाँ, मैं टूल बॉक्स लेकर आता हूँ। मैं तेल लेकर आती हूँ। हमारे घर जैसा घर पूरी दुनिया में नहीं, तो बेस्ट ऑफ लक निकी। वाह जूलियट, मेरी प्यारी जूलियट, कहाँ हो तुम? सामने आओ और मुझे अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखाओ। ओ माय रोमियो, मैं यहाँ हूँ। रोली आंटी, छी! आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, अगर तुम मुझे ड्रॉपिंग इनसाइड ए खटा, तो मतलब कि फिर मैं भी तो तुम्हें हॉन्टिंग इनसाइड ए सपना। ओए माय रोमियो, माय डार्लिंग, आओ डांस करें टुगेदर टुगेदर।